करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये ऐसा टॉपिक होने वाला है, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और इसकी हम आपको तैयारी ही नहीं कराएंगे, पहले नंबर में हम आपको इसका थ्योरी का पोर्शन जो भी है वो आपको हम अच्छे से कवर कराएंगे। इसके बाद में अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इस टॉपिक से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन के साथ। जो भी आपके 40-50 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो ऐसी क्लास हमको नहीं लगता है आपको कोई पढ़ाता होगा पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से कि पहले आपको थ्योरी पढ़ाए फिर उससे संबंधित आपको क्वेश्चन कराए, वो भी वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हों और पूछे जा चुके हों और पूछे जाने की संभावना भी हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन जो भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर आप अपने क्वेश्चनों को हल करके अपनी तैयारी को पता कर सकते हैं किस तरीके से आपने थ्योरी पढ़ी और आपको क्वेश्चन हल करने में कितनी वो थ्योरी मदद कर रही है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट जो होने वाला है आज के टॉपिक का पूछा गया है भारत के जो है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो आपसे पूछा गया कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो सबसे पहले जो हमारी अनुसूचियाँ थी वो हमारी कितनी थी, 8। अब अगर आपसे बात करता है वर्तमान जो है भारत के संविधान में कितनी कुल अनुसूचियाँ हैं, तो आप लोग बताएंगे 12। ये आपके लिए पहला ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। यानी अगर आपको किसी नए राज्य का गठन करना है तो इसका जो प्रावधान है वो आपका प्रथम अनुसूची में दिया गया है। तो आपका देखते हैं जो आगे आपका पॉइंट दे रखा है, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। यानी जो भी आपका नया राज्य बनेगा उसका नाम क्या रखना है, ये जो है आपका किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा, आपका प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं। जो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे, जो चीज़ आप याद नहीं कर पा रहे, उनको आप एक पेन कापी लेकर चलिए, उनको लिखते हुए चलिए ताकि आपको आने वाले समय में उन चीज़ों को अच्छे से रिविजन कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यानी जो आपकी भारतीय संविधान है उसमें जो आपकी नवीं अनुसूची है इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वो भी कौन सा ईयर हमारा था, वर्ष 1951 में। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो आपका ये सब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दे रखा है। आगे देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। यानी जो आपकी सरकार है ये शुल्क और कर लगाने का जो अधिकार है इसके पास, गवर्नमेंट के पास, तो ये हमारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा 7वीं अनुसूची में आता है। आगे देखते हैं। जो आपकी राज्य में भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, तो आपकी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। आगे देखते हैं। जो आपका चार्ट के अंतर्गत दे रखता है इन बातों को भी अच्छे से नोट करके पढ़ते हैं। कह रहा है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान से जोड़ा गया था। ठीक है, कह रहा है तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, यानी दल बदल विरोधी कानून का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका चार्ट में क्या दे रखा है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण हमारा क्या है, देखते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। आपका पहले दे रखी अनुसूची है, फिर क्या करना है, आपको
उससे संबंधित आपके विषय कौन है, फिर आपसे उससे संबंधित आपके अनुच्छेद कौन से हैं। अगर आप इतनी बातें आपको पता हो जाएंगी तो आपका अनुसूची से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, जो आपकी पहली अनुसूची है इसमें राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्र यानी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं के नाम और उनकी सीमाएं हैं किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में। और इससे जो आपका संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 1 तथा 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची में आपका क्या क्या है। दूसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेतन, भत्ता एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आपकी दूसरी अनुसूची में। इससे संबंधित आपके देखते हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5) और 186, 121। ये सब किससे, ये हमारी दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें हमारी किसकी बात की गई है, वेतन, भत्ता एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची क्या है आपकी। तीसरी अनुसूची में आपका संघ, राज्य, मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, यानी जो कोई पद धारण करता है, जो उस समय हमारी जो शपथ ली जाती है, एवं प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं किस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। इससे संबंधित आपके अनुच्छेद क्या हैं, 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची में आपका कहा गया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4(1)(82)। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। ये पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद क्या है, 244(1). आगे छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। ये किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में। अनुच्छेद क्या है, 244(2) एवं 275(1). आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। यानी आपकी संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपके सातवीं अनुसूची में आते हैं। इनसे संबंधित आपका अनुच्छेद क्या होने वाला है, 246। आगे देखते हैं आठवीं अनुसूची आपकी क्या कहती है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो है 22 भाषाएं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, किस अनुसूची के अंतर्गत आपकी आती है, आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। और इनसे संबंधित आपका अनुच्छेद क्या है, 344(1) व 351। आगे देखते हैं नवीं अनुसूची में आपका क्या दे रखा है, किसके बारे में बात की गई, उसको भी हम लोग समझते हैं। टोटल आप लोग समझ गए 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो नवीं अनुसूची में आपसे कहा गया इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम व विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। इनसे संबंधित आपका अनुच्छेद क्या है, 31 खा। 10वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित उपबंध। ये आपका किस अनुसूची में, डिफेक्शन यानी दल बदल से संबंधित, तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको थोड़ा आप नोट कर लेना। जो आपकी 11वीं अनुसूची है, ये पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। जो आपकी 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या क्या प्रावधान है आपके, पंचायतों की शक्तियाँ क्या होगी व उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इनसे संबंधित आपका अनुच्छेद है 243(6). जो आपकी लास्ट अनुसूची है, ये आपकी 12वीं अनुसूची, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या करना है, 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची इनको आपको नोट करके लिख लेना है। बाकी अनुसूची इतनी महत्वपूर्ण नहीं होने वाली। एक आपकी समवर्ती सूची, जिसमें आपकी एक 7वीं अनुसूची, इनसे संबंधित ही आपके क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक। 7वीं, 11वीं और 12वीं, इनको आपको जरूर याद करना चाहिए, जैसे भी याद कर लीजिए। तो 12वीं अनुसूची में आपकी बात की गई है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो 11-12 आपको जरूर याद रखना है। और इससे संबंधित हमारा क्या है, 12वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 243(ब).
आगे देखते हैं, जो आपका एक नोट करके पॉइंट लास्ट में दे रखा है, इसको भी पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात आप नोट करके लिख लेना, ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, अब देखते हैं इनसे संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे उनको हम लोग हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जब आपसे बात करेगा वर्तमान की तो आपको बताना है 12, और अगर आपसे पूछेगा यानी इससे पहले तो आपको क्या बतानी थी उसमें 8। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा, आप समझ भी गए होंगे। दूसरा देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको ये बात याद रखनी है आपकी अच्छे से। अब कह रहा है संविधान सभा की जो आपकी प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में जो आपकी यानी पहले संविधान बना हुआ था उसमें आपकी कितनी अनुसूचियां थी, 8। तो आप दूसरा भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तब भी हमारी कितनी अनुसूचियां थी, तब भी हमारी 8 ही थी। ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरे का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में फिर भी आपकी कितनी थी, 8। आप सब जगह 8 ही लगाएंगे, जब तक आपसे ये नहीं पूछा जाएगा वर्तमान में, तब आप लगाना है कितना, आपको राइट ऑप्शन देना है आपका 12। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है। जैसा कि आपने अभी थ्योरी पोर्शन में पढ़ा होगा, तो नवी अनुसूची जो है आपकी किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो आपके पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका 5 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में आपके शामिल किया गया था, तो आपका 6 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आपकी अनुसूची थी 10वीं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सी आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो द्वितीय अनुसूची का संबंध आपका जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जैसा कि अभी आपने थ्योरी जब ऊपर पढ़ी होगी तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, जो आपकी द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे, महत्वपूर्ण जो आपके पदाधिकारी हैं इनकी क्या है, वेतन भत्ता से संबंधित है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में है, आपकी प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फिर आपसे बोला गया राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के रूप में संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया। आपने थ्योरी के पोर्शन में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आपका द्वितीय अनुसूची में किया गया है। ठीक है, देखिए आपने इससे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके वेतन और भत्ता से संबंधित। आपको ये अनुसूची आपको याद रखनी, द्वितीय अनुसूची से बात की गई है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे था। तो आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका तुरंत जवाब दे देंगे, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो आपका 12 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो स्थानों के आवंटन की सूची आपकी चतुर्थ अनुसूची है। ये आपका रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 13 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो जिला परिषदों से जो आपका है 6ठी अनुसूची का संबंध है। आगे देखते 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो आपने ऊपर अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोग जानते थे वहाँ पर 22 भाषाओं की बात किस अनुसूची में की गई थी। तो आपका 15 का राइट ऑप्शन 8वीं अनुसूची में की गई थी।
ठीक है, तो 15 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है हमारा किससे, भाषाओं के साथ है। किस अधिनियम को संविधान किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो आप लोग इसका जवाब जो है, सही जवाब आपका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 17 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो आपका 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किस सूची में परिवर्तन होता है जिसमें राज्य के नाम का गठन किया गया था? आपने ऊपर थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ये आपकी अनुसूची 1 यानी फर्स्ट की बात कर रहा है। दल बदल आपने अच्छे से ऊपर पढ़ा होगा, तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका 20 का राइट ऑप्शन आपका सी यानी 10वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमारी 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल कानून से संबंधित है। 21 का राइट ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आपकी जो 6ठी अनुसूची है किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आपकी मणिपुर में नहीं लागू होती है। आगे देखते हैं 30, अब आपके कुछ क्वेश्चन बदल जाएंगे, कुछ नंबरिंग इधर उधर हो जाएगी, इससे आपको परेशान नहीं होना है। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, वही आपको कराएंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन अब आपको सीधे देखना है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको भी समझते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी सूची ऐसा करती है? तो आपकी फर्स्ट सूची यानी पहली सूची। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो 9वीं अनुसूची हमारी किससे परिवर्धित हुई थी? आपके प्रथम संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी अभी आपके और क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, सॉरी ये तो आप पढ़ चुके हैं, 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है आपके प्रथम संशोधन द्वारा। तो 31 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 क्या कहता है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तभी आप नए राज्य का सृजन कर सकते हैं। तो आपकी कौन सी, आपकी पहली अनुसूची हो जाएगी। तो 32 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो सही चतुर्थ अनुसूची को कौन वर्णित करता है? तो आपका 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, या राज्यों के परिषदों और सीटों का बंटवारा करता है। तो आपका 33 का राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ये हमने इस तरीके से आपको बताई है या कराई है इस तरीके से क्लास है ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप अगर जब थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इससे जो है आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को गेन कर सकते हैं या उनको अपने दिमाग में काफ़ी दिनों तक उसको रख सकते हैं, और आपका आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन भी उसके माध्यम से गलत नहीं होंगे। इसीलिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, फिर आपको उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको हल करने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना जो आपके लोगों के हाथ में है, और वीडियो को लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेंगी और उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन भी कराते रहेंगे, जितना भी आपकी NCERT सार संग्रह में आपकी बुक में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है।